तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग भी कुशल मंगल होंगे और पहले के जो भी वीडियो हैं उसको देखे होंगे और देख के जो है सो आपको जो भी बेसिक ग्रामर की समझ है वो समझ में आई होगी। और आज उसी को हमनी के आगे जाके समझे के बाद कि आज प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव के और डिस्ट्रीब्यूटिव के का कुछ मतलब होला। ठीक बा। तो जौन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के मतलब होला कि जौन केहू के इंगित करके पहचान करावे के काम करेला। ठीक बा। अब जैसे मान ली कि कोनो चीज़ हमरा समीप है, हमरा हाथ में है मार्कर बा। अब हम केहू के ई बतावे के चाहतनी कि है जौन बात तन एगो मार्कर है, तो हम एकर पहचान केंगे कराएब? हम कहब कि है देखो है दिस इज़ ए मार्कर, यह एक मार्कर है, समीप में है, तो इसकी पहचान कराने के लिए हम दिस का यूज़ किए और ये अकेला भी है। अगर मान लीजिए हमारे पास दो मार्कर है और दोनों का पहचान कराना है तो हम कहब कि जैसे एक से अधिक के लिए हम लोग दिस के जगह पे क्या यूज़ करेंगे? दीज का। तो कहेंगे दीज आर मार्कर्स। ये देखिए ये क्या है? ये मार्कर्स हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है सो जब किसी का समीप में नज़दीक में पहचान कराते हैं, अब वो सिंगुलर होता है तो हम लोग उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं, और जब वो प्लुरल होता है तो उसके लिए प्लुरल होता है तो दोज का यूज़ करते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हम दूर के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग अगर सिंगुलर है तो उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे, अगर वो प्लुरल है तो उसके लिए दोज का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसके पहले एक चीज़ हम लोग समझ लें कि सी इज़ मीरा, वह मीरा है, दैट इज़ मीरा, वह मीरा है। दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन समझे वाला लोग समझता कि भाई हई जौन बा सेंटेंस ई बतावता मैंने कोनो पर्सन के बारे में जेकर चर्चा होता, वो थर्ड पर्सन हवे। ठीक बा। तो वो थर्ड पर्सन के है ओकर चर्चा होता है, ऐसे हम कहते हैं कि सी इज़ मीरा। जैसे बात हुआ, कोई कह रहा है कि भाई वो कौन थी, तो बात में वो बोला कि भाई वो मीरा थी या मीरा है। लेकिन जब हम किसी का पहचान करा रहे हैं तो वो बेरा हम क्या कहें? ए हाउ देखो हाउ मीरा है, दैट इज़ मीरा, वो मीरा है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो जब किसी की पहचान कराने का काम करते हैं तब हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एकरो के समझ लिया। दिस इज़ ए काऊ, यह एक गाय है। दैट इज़ एन एप्पल, वह एक सेव है। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दोज आर माई बुक्स, वो मेरे किताब हैं। अब जब हम किसी, भाव ये होना चाहिए कि हम जो है सो किसी को इंडिकेट करके, ठीक है, इंडिकेट करके यानी इंगित करके पहचान करा रहे हैं, इशारा करके बता रहे हैं कि भाई वो देखो या ये देखो, इस तरह से, तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके जस्ट बाद अगर नाउन आता है तब ये प्रोनाउन नहीं है, तब ये एडजेक्टिव का काम करने लगा, तब ये क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस बॉय इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ बॉय नाउन है और उसके पहले ये आके क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो इस तरह से गर्ल्स के पहले दिस लगा है, ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो हम ये समझ गए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, और साथ में ये भी समझ गए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो जो है सो किस तरह से पहचान की जाती है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जौन होला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जौन बात का काम करेला? कौनो चीज़ के अलग अलग बांट करके दिखावे के काम। मतलब कि जैसे दो है या दो से अधिक है तो उसमें से प्रत्येक का बात करेगा, इंडिविजुअल का बात करेगा, अलग करके बात करेगा। और ये क्या है कि हमेशा सिंगुलर रहता है और अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, ईच का अर्थ हम प्रत्येक के रूप में लेते हैं। ये दो के लिए भी आता है और दो से अधिक के लिए भी आता है। एग्जाम्पल देख के हम लोग समझेंगे कि ईच ऑफ द टू गर्ल्स वाज एब्सेंट टुडे, दो ही लड़कियां हैं और उसमें से प्रत्येक क्या है? आज अनुपस्थित है। ईच ऑफ द थ्री बॉयज, तीन लड़के हैं और तीनों में से प्रत्येक क्या है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है।
तो इस तरह से हम दो के लिए भी या दो से अधिक के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। लेकिन ये आइदर और नाइदर ये जो है सिर्फ दो के लिए ही व्यवहार होता है। अगर आइदर का उपयोग कर रहे हैं तो ये दो में से कोई एक की बात करेगा, और नाइदर का कर रहे हैं तो दो में से कोई नहीं का बात करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, आइदर ऑफ दिस टू बॉयज इज लेबोरियस, दो लड़के हैं और दोनों में से कोई एक जो है सो बड़ा परिश्रमी है, बड़ा मेहनती है, इस तरह से। तो वहाँ पे हम लोग जो है सो आइदर या ईदर इसका उपयोग किए। अगर हमको ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि हमको दो की नहीं दो से अधिक के लिए बात करना है तो हमको यूज़ करना पड़ेगा एवरीवन, ठीक है। मोर देन टू के लिए अगर हमको नाइदर का उपयोग कर रहे हैं कि हमको दो में से कोई भी नहीं, जैसे नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ विल पास दिस ईयर, दो लड़के हैं दोनों में से कोई भी इस साल पास नहीं करेगा, इस तरह का हमारा सेंस है, तो हमको जो है सो इसका यूज़ करना है। लेकिन अगर बात ऐसी हो कि दो से अधिक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है नन या नो वन का यूज़ कर लेंगे। ये तो बात हो गई कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो अलग अलग बांट करके बोध कराते हैं। एडजेक्टिव जब ये रहेंगे तो इनके जस्ट बाद नाउन आएगा, यही इनकी पहचान है। जैसे ईच बॉय हैज़ ए बुक, एवरी मैन हैज़ ए नोज, आइदर रोड इज सेफ, नाइदर एप्लीकेशन इज करेक्ट। तो ये तरीका से हमनी के ये बात के आज समझ लेनी सन कि जौन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बा ओकर का कुछ मतलब बा आ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के का कुछ अर्थ बा। तो यही के साथ आज हमनी के क्लास पूरा होता। आज फिर हमनी के अगला क्लास में जौन आगे के बाचल जौन भी प्रोनाउन बा ओकर चर्चा करब सन, ठीक बा। आशा करतनी कि हमार प्रयास रुआ लोगन के बेहतर लागत हुई आ रुआ लोगन के स्नेह जरूर हमरा मिली, ठीक बा। आ जब स्नेह मिली तो रुआ लोग हमरा वीडियो के जो है से लाइक शेयर भी करें, चूँकि हम तो पहले भी कहले बनी कि भाई शिक्षा के प्रसार जौन बानू ई सबसे बड़ा परमार्थ है, ठीक बा। केहू तक रुआ अगर शिक्षा पहुँचाओ तनी अगर उसे वो लाभान्वित होता, ओकर जीवन बेहतर होता, सुंदर होता, तो ये जीवन के सबसे बड़ा परमार्थ है। तो अगर रुआ लोग के हमार कंटेंट अच्छा लगता तो एकरा के दूसरों तक पहुँचाई आ सब्सक्राइब भी करी कि भाई जौन भी हमार वीडियो बनता चाहे आगे बनी वो रुआ लोग तक पहुँचो, ठीक बा। रुआ लोग से हमार जौन बात एक सौहार्द स्नेह बढ़ो बनो आ हमनी के जौन शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू कैले बनी सन एकरा के और बेहतर बना के ऊंचाई तक ले चलल जाओ, जैसे देश समाज परिवार सब के प्रगति होके। जौन गांव में लइका पढ़त रहे सन जौना के आज देखी बहुत लोग हमरा पर इहो बात के कहत हुई कि सर भोजपुरियो बोल के पढ़ाई ले। तो देखी भोजपुरी ऐसा बात नहीं है कि हमनी के जौन बात भोजपुरी मतलब भाषा जानतनी सन आ हिंदी अंग्रेजी के अनुभव नहीं है। लेकिन बात ई बा कि भाई अपना क्षेत्र विशेष के जौन लइकन बाड़न सन ओकनियों के जो है से करीबी केहू ऐसा शिक्षक होखे के चाही नु जे ओकरा के संगे अपनापन बांट सके। तो ओकनी के लगाव अपना संगे लेवे खातिर कि भाई बबू हम जौना तकलीफ एथी से गांव में रह के अपन पढ़ाई चाहे जौन भी पूरा कैले बनी तो तूहू गांव में रह के तू अपन पढ़ाई अपन जौन एथी ऊंचा उठे के जो जज्बा बा ओकरा के तू कमजोर नहीं कर सकत आ तू जौन बातन आगे बढ़ सकत रह। तो ऐसे हमनी के ये चीज़ के थी बा। आ भोजपुरी तो अपन माई है, ठीक बा। जौन माई के प्यार दुलार पा के बचपन से आदमी जवान भइल बड़ा होता वो माई के केहू कैसे भुला सकता, ठीक बा। तो ऐसे जौन बात पढ़ाई के बा अरे समझ में आवे के चाहिए, रौरू आवे के चाहिए हमनियों के। यही के साथ जो है से हमार विनम्र रुआ लोगों के प्रणाम स्नेह बा। जय हिंद जय भारत।